Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Arslan from Grammar A to Z. This is unit number 7 of 10th class English. Little by little one walks far. थोड़ा थोड़ा करके इंसान लंबी मुसाफतें तय कर लेता है. In this particular lecture, we will discuss indefinite pronoun. What is indefinite pronoun? A pronoun is used when we talk about unspecified person, place, and thing. These pronouns are used to talk about person, places, and things in general way, not in a particular way. So let's make it simple for you with the help of this written description. Indefinite pronoun, ऐसा प्रोनाउन जो खास शख्स या खास चीज के बजाय किसी भी शख्स या किसी भी चीज की तरफ इशारा करे. इंग्लिश में हम कहेंगे एन इनडेफिनेट प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन. इनडेफिनेट प्रोनाउन एक प्रोनाउन है दैट रेफर्स जो जाहिर करता है टू वन और मोर अनस्पेसिफाइड जो स्पेसिफिक नहीं है, खास नहीं है, एक या एक से ज्यादा जो खास नहीं है, पर्संस अफराद, प्लेसेस जगह, आर थिंग्स और चीजें, यानी कि खास तौर पर नहीं, आम शख्स आम चीज की तरफ इशारा करने के लिए, और अमूमी तौर पर हम उसको जानते नहीं होते. ठीक हो गया सर, नाम नहीं लेते हम उसका खास स्पेसिफिकली. इंडेफिनेट प्रोनाउंस इंक्लूड वर्ड्स सच एज someone, anyone, no one, anything, everyone, everything, something, nothing, none, somebody and nobody. उर्दू आप इसको इसमें कह सकते हैं someone कोई, anyone कोई भी, no one कोई नहीं, anything कोई चीज, everyone हर एक, everything हर चीज, something कुछ, nothing कुछ भी नहीं, कोई नहीं, none नहीं, somebody कोई शख्स, and nobody कोई शख्स नहीं. They are often used, ये ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं when we want to speak generally without referring to any particular person or thing. आगे वो हमसे डिमांड करता है क्वेश्चन नंबर ए, अंडरलाइन द इंडेफिनेट प्रोनाउन. जो आपको हमने फिक्रे दिए हैं इनमें आपने इंडेफिनेट प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है, इनको आपने ध्यान में रखना है. अमूमी तौर पर वन, थिंग, बॉडी, ये जो चीजें होती हैं ये एंड पे आती हैं. तो देखिएगा, एवरीबॉडी इंजॉय द गुड मूवी. हर शख्स ने अच्छी फिल्म से लुत्फानंदोज हुआ, हर शख्स अच्छी फिल्म से लुत्फानंदोज हुआ, तो एवरीबॉडी अंडरलाइन कर दीजिए. एवरीबॉडी जो है ये आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन है. डज एनीबॉडी हैव द टाइम, क्या किसी के पास वक्त है, एनीबॉडी, ये आपका क्या है सर, इंडेफिनेट प्रोनाउन. वन sang while the other played the guitar, एक शख्स गाना गाता है जबकि दूसरों ने गिटार बजाया. एक शख्स ने गाना गाया जबकि दूसरों ने गिटार बजाया. वन इंडेफिनेट प्रोनाउन, द अदर ये भी आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन हो गया. Nobody knows the trouble I have seen, किसी ने भी वो मुश्किल नहीं देखी जो मैंने देखी है. तो यहां पर क्या आ जाएगा सर, nobody, ये आपका क्या है सर, इंडेफिनेट प्रोनाउन. The secret was known by few, कि चंद लोगों को इस राज के बारे में पता है, तो few आपका क्या हो जाएगा सर, इंडेफिनेट प्रोनाउन. नो, द सीक्रेट वाज नोन बाय मैनी, नहीं राज बहुत सारे लोगों को पता है, तो मैनी आपका क्या हो जाएगा, इंडेफिनेट प्रोनाउन. मैथमेटिक्स इज टू हार्ड फॉर सम, कुछ अफराद के लिए जो रियादी है बड़ा मुश्किल है, तो सम आपका सर क्या हो जाएगा, इंडेफिनेट प्रोनाउन. श्योरली यकीनी तौर पर, यू रिकॉग्नाइज समबॉडी, यकीनी तौर पर क्या तुमने किसी शख्स को पहचाना है, तो समबॉडी आपका क्या हो जाएगा सर, इंडेफिनेट प्रोनाउन. इज देयर एनीथिंग दैट आई कैन डू, क्या कुछ है जो मैं कर सकता हूं, क्या कोई ऐसी चीज है जो मैं कर सकता हूं, तो एनीथिंग आपका क्या हो जाएगा, indefinite pronoun. When an indefinite pronoun is used as the subject of the sentence, it is important to ensure that the verb of the sentence must agree with the pronoun in number. If the pronoun is singular, then the verb is also singular. If the pronoun is plural, then verb is also used according to it. So टिक द वर्ब विच अग्रीज विद द इंडेफिनेट प्रोनाउन. कहता है कि उस वर्ब को आपने टिक करना है जो इंडेफिनेट प्रोनाउन के साथ अग्री करता है. अभी हमने पढ़ा है व्हेन एन इंडेफिनेट प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस,
कि जब इंडेफिनेट प्रोनाउन एक जुमले में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, इट इज इंपॉर्टेंट, ये बात अहम है, टू इंश्योर कि आप यकीन दहानी कर लें दैट द वर्ब अग्रीज, कि वर्ब मुत्तफिक हो विद द प्रोनाउन, प्रोनाउन के साथ इन नंबर तादाद के लिहाज से। ईच ऑफ द फैमिली मेंबर हैज या हैव वन वोट, तो क्या हो जाएगा कि खानदान में हर शख्स का एक वोट है, यानी कि ईच हर एक का। अब इंडिविजुअली कह रहे हैं ना कि हर एक का एक वोट है, तो क्या हो जाएगा ईच ऑफ द फैमिली मेंबर्स हैज वन वोट। आगे देखिएगा, वन ऑफ द बॉयज ईट्स पिज्जा एवरी वीक। वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक, अब एक है सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा ईट्स, लड़कों में से कोई एक हर हफ्ते पिज्जा खाता है। ठीक हो गया सर। बोथ ऑफ द आंसर्स इज आर करेक्ट, अब क्या हो जाएगा सर बोथ ऑफ द आंसर, जैसे दो आंसर है ना, पहला और दूसरा दोनों सही है, ये एक ये दो, अब प्लूरल है तो उस हिसाब से अब आपका वर्ब इस्तेमाल होगा, बोथ ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। अ फ्यू ऑफ द स्टाफ गॉन टुडे, ठीक है, स्टाफ चंद स्टाफ मेंबर्स, चंद अफराद आज चले गए हैं। अब चंद है ज्यादा है, नंबर में ज्यादा है, तो प्लूरल इस्तेमाल करेंगे, अ फ्यू ऑफ द स्टाफ वर गॉन टुडे। ऑल द एनिमल्स, सारे जानवर, अब ये प्लूरल है ज्यादा है, व्हेन दे आर स्कैर्ड, तमाम जानवर भागते हैं जब वो डरे होते हैं। अब ये ज्यादा है तो रन, सिंगुलर रन। अगर यहां पर सिंगुलर होता एनिमल, ठीक हो गया, अकेला एनिमल्स होता या सम या ईच होता तो फिर रन हो सकता था, बट सम हो यहां पर क्या है ऑल द एनिमल्स, तो आ जाएगा रन। समवन हैज हैव हिज ओन थॉट्स, कि हर किसी के यानी कि किसी के अपने ख्यालात हैं, तो एक शख्स की बात है हैज, समवन हैज हिज ओन थॉट्स, एक शख्स के अपने ख्यालात अपने तासरात हैं। यू नो, आप जानते हैं दैट के अदर्स ट्राइड दिस, अब अदर्स क्योंकि प्लूरल है तो क्या आ जाएगा अदर्स हैव ट्राइड दिस। आई थिंक आपको समझ आ जाएगी। इधर आइएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसको उर्दू में कहते हैं फिलहाल मुकम्मल। बनाने का इसका तरीका क्या होता है साहब कि इसमें हैज हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती है, वही हमसे डिमांड करते हैं कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हुए इनको फिल अप करें। यहां ये बताना जरूरी है कि आप सिंपल ये याद कर लें कि आई, वी, दे, यू और जो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है सर, इनके साथ तो हैव लगता है, तो फिर हैज किसके साथ लगता है ही, शी, इट। जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है सर, अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका हैज लगता है। अभी इंशाल्लाह ताला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हवाले से मुकम्मल वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में भी दी जाएगी, अगर आप चैनल विजिट करेंगे तो टेंसेस पर मुकम्मल वीडियो बनी हुई है, और पास्ट पेपर में जो एमसीक्यूज आए हैं उस पर भी हमने डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं, अब लाजमी देखिए इंशाल्लाह ताला आपके नंबर नहीं कटेंगे। खैर, हाउ लॉन्ग ही लिव इन कराची, अभी ही है तो ही के साथ हैज इस्तेमाल होता है, क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब कि हाउ लॉन्ग हैज ही, लिव की थर्ड फॉर्म लिव्ड, हाउ लॉन्ग हैज ही लिव्ड इन कराची, कि वो कराची में कितना अरसा रहा है या वो कराची में कितना अरसा रह चुका है। आई स्पीक चाइनीज फॉर 20 ईयर्स, मैं 20 सालों तक चाइनीज जबान बोलता हूँ, 20 सालों से चाइनीज जबान बोलता हूँ, तो आई के साथ क्या लगेगा जी हैव, आई हैव, स्पीक स्पोक स्पोकन, आई हैव स्पोकन चाइनीज फॉर 20 ईयर्स। आलिया फ्लाई इन एन एयरप्लेन बिफोर, अब आलिया है सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल हाँ जी हैज, आलिया तो क्या हो जाएगा हैज आलिया, प्रॉपर नाउन है, ए बड़ा फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज कर दिया, हैव आलिया फ्लोन, फ्लाई फ्लू फ्लोन, फ्लोन इन एन एयरप्लेन बिफोर, कि इससे पहले आलिया जहाज में सफर कर चुकी है। शान सिंगुलर है तो हैज लग गया, शान हैज, नॉट का इजाफा कर देंगे साथ वो है, शान हैज नॉट गो वेंट गॉन, गॉन टू लंच येट, शान अभी
दोपहर के खाने के लिए नहीं गया है। शान अभी तक दोपहर के खाने के लिए नहीं गया है। आर क्लास टेक अ फील्ड ट्रिप 3 टाइम्स दिस ईयर, कि इस साल हमारी क्लास ने 3 बार फील्ड ट्रिप की है। अब जो क्लास है ये क्या है? कोलेक्टिव नाउन है। कोलेक्टिव नाउन shows the group of people, group of things, but somehow normally it is used as singular. So class है, our class has। टेक की थर्ड फॉर्म सर, बिल्कुल सही, टेकन। our class has taken a field trip 3 times this year। where they moved to, वो कहाँ चले गए हैं? तो अब सबसे पहले ये क्या है आपका क्वेश्चन वर्ड है, आगे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। दे है प्लूरल, तो दे के साथ हैव। वेयर हैव दे मूव, थर्ड फॉर्म मूव्ड, वेयर हैव दे मूव्ड, दैट्स ऑल। आगे देखिएगा सर, जवेरिया आस्क्ड दैट क्वेश्चन 4 टाइम्स टुडे। जवेरिया ने ये सवाल 4 बार पूछा है। अब जवेरिया सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा सर? जवेरिया हैज आस्क्ड दैट क्वेश्चन 4 टाइम्स टुडे। शुक्रिया।